नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। इन दिनों महिलाओं को सेलिब्रेट करने का महीना चल रहा है और एनबी भारत ने वुमेंस वीक मनाने की सोची है। तो इसमें सबसे पहला चेहरा हम किसको ले आ सकते थे, ये हमने सोचा और बहुत तफ्तीश के बाद एक चेहरा नज़र आया जिनका नाम है, आप बहुत करीब से देख रहे होंगे, इनको कार्यरत करते हुए सड़कों पर देखते होंगे, इनके ऑफिस पे भी नज़र आती होंगी। नेहा बंधु मैम एसडीएम सदर हैं गोरखपुर की। बहुत स्वागत है आपका जी। एक सवाल मन में आता है, मैं देख रही थी आपके बारे में, पढ़ भी रही थी, और 22 साल की उम्र में आपने पहली बार क्लियर किया था एग्जामिनेशन। कहते हैं हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जामिनेशन है, ना सिर्फ थ्योरी की अगर मैं बात करती हूँ बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रांगनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके परिवार में उस तरीके का एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। लेकिन छोटे शहर से आना, ख़ास तौर पर ये वो दौर है जब स्मार्ट बनने की बात करते हैं, हम प्रोजेक्टर पर पढ़ने की बात करते हैं। नेहा बंधु की ज़िंदगी यूपी बोर्ड से शुरू होती है, कैसे जर्नी को देखती हैं? तो आपने जैसे बोला कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। जो मेरा पूरा ही जो शिक्षा हुई है वो बहुत छोटे से एक कस्बे से शुरुआत हुई है। खीरागढ़ नाम है, आगरा में। तो मेरा जो 10th है वो वहीं से हुआ। फिर 12th के लिए मैं क्वीन विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरा में गई। तो जर्नी की शुरुआत कहूँ तो जैसे ही सारी जो बच्चियाँ बच्चे एक छोटे से स्कूल से शुरुआत करते हैं, उसी तरह से मेरी शुरुआत हुई है। यकीनन पर जो माता पिता का और एक शिक्षा जगत से जुड़े रहने की वजह से उनका रुझान और उनकी जो जागरूकता है, तो उससे मुझे पता चला कि सिविल सेवा जैसी भी कोई परीक्षा है जो बहुत ही कठिन मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ था। अच्छा, बचपन से रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ। आपकी बड़ी दीदी ज्योत्सना जिनका नाम है, वो भी इसी फील्ड में कार्यरत चल रही थी, सीख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उनकी छोटी बहन आती है, उनको कहते हैं कि सामान्य घरों में, जैसा आपने कहा बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहते हैं सामान्य घरों में अक्सर भाई बहन को देख के ही छोटे भाई बहन आगे बढ़ते हैं। उनका किस तरीके का रोल रहा, क्योंकि आपकी मदर भी खुद प्रिंसिपल रही हैं, पिता भी अच्छे सर्विस में, भाई, उन लोगों का फैमिली, क्योंकि कहते हैं घर से ही शुरुआत होती है, उनका कैसा सपोर्ट था? तो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि मेरे माता पिता और दीदी और छोटा भाई, तो हम लोगों को शुरू से ही माता पिता ने जो एक चीज़ बता दी कि शिक्षा जो एक ऐसा आपके पास शस्त्र है जिससे कि आप अपने आप को साबित कर सकते हो, इस समाज में जो आप भूमिका निभाना चाहते हो वो निभा सकते हो। तो शुरुआत से ही शिक्षा को लेके और इसको जागरूकता मेरे परिवार में बहुत रही है। तो मेरी बहन जो है, मेरी बहन भी जो पीसीएस में चयनित हुई, तो हमारे जो पूरे परिवार में वो पहली बार किसी ने इस तरह का चयनित, तो क्योंकि हम बहुत सामान्य परिवार से हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही सुख सुविधा और उसके साथ हम लोगों का किया है, पर यकीनन जो एक मानसिकता जो मेरे माता पिता की और बहन की जो मेरे प्रति रही कि जो आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई और इन सब को लेके बहुत जागरूकता रही है, तो उसी का असर है कि मेरी बहन शायद जिस राह को चुना उसने, तो मुझे भी समझ में आया कि एक ऐसी राह है जहाँ से हम समाज में बहुत ज़्यादा अपना योगदान कर सकते हैं। ये एक सिविल सर्विसेज हुआ, ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप बहुत सारे वर्गों को, बहुत सारे कहें तो बहुत ही ऐसे जो हमारे महिलाएं हैं या ऐसे कुछ वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको नहीं उनको मिल पाता है, तो आप कुछ उनकी ज़िंदगी में, उन जीवन में कुछ योगदान इसके द्वारा दिया जा सकता है। दान की आपने बात की है, एक सवाल और आपको सुन रही थी तो आ रहा था मन में। कहते हैं महिलाएं, क्योंकि यूपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन महिलाओं के और भी रंग होते हैं, और क्योंकि आप एसडीएम सदर हैं गोरखपुर की, नेहा के और क्या रंग हैं पढ़ाई के अलावा, जानना चाहती हूँ। तो बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही है। जो महिलाएं हैं, मेरा ये मानना है कि वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी होती हैं। उनको कहीं ना कहीं वो मल्टीटास्कर होती हैं, उन बहुत सारी चीज़ें एक साथ सामंजस्य बिठा के चल सकती हैं। तो बचपन से ही जो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैं हमेशा रही हूँ।
कहीं निबंध प्रतियोगिता हुई, भाषण प्रतियोगिता हुई, पोइट्री हुई या कहीं भी, तो मेरे माता पिता का हमेशा रहता है। इससे क्या होता है, आपकी जो आपका जो पर्सनैलिटी है आपको समझ में आता है कि आपको और कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं और आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। तो मुझे नहीं लगता स्पोर्ट्स और सारा ऐसा कोई फील्ड रहा जहाँ पे मैंने अपनी कोशिश नहीं की। तो कबड्डी में भी मैंने स्टेट लेवल पे क्वालिफाई किया था जब मैं स्कूल में थी। तो यकीनन उससे क्या है, आपको एक हर तरीके का आयाम दिखता है। तो सारे जो बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं तो उनका ये भी है कि वो इस तरह के, जैसे पोइट्री है, पेंटिंग कंपटीशन है, स्पोर्ट्स है, सब में अपनी प्रतिभा को आजमाएं, क्योंकि क्या पता कि आपकी प्रतिभा किस में चमक जाए। अच्छा, ये तो रही घर की बात, शुरुआत जिस तरीके से यूपी बोर्ड में, लेकिन ये पुरुष प्रधान देश है और ये नकारना बहुत मुश्किल है। महिला, और मुझे जब मैं पढ़ भी रही थी 22 साल की उम्र में पहली बार आप 954 रैंक आपकी आई थी, फिर 121 रैंक आती है और आप अखबारों में छा जाती हैं, एक सपने के साथ आप ट्रेनिंग के लिए जाती हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत में जब महिला उतरती है, ख़ासकर जब 24 साल की 25 साल की महिला जब ज़मीनी हकीकत में उतरती, किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। ये देश ही नहीं, पूरा जो दुनिया है अभी हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, पर कहीं ना कहीं इसमें बदलाव जो है वो बहुत ज़्यादा अब तेज़ी से हो रहा है। आप देखोगे कि गोरखपुर ही नहीं, आप सिविल सर्विसेज में देखोगे बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, टैक्सी चला रही हैं। कोई ऐसा फील्ड नहीं रहा है जहाँ पे महिलाएं नहीं आ रही हैं। पर कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि महिला अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुँच रही है तो जो उसके जो संघर्ष हैं कहीं ना कहीं एक पुरुष के संघर्ष से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको जो अन्य जो विषमताएँ हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी आपको कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको और मजबूत भी बना देती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब फील्ड में जाते हो तो आपको पता होता है कि आपने इतना संघर्ष का सामना किया है, तो वो चीज़ आपको बहुत आत्मविश्वास भी देती है। तो कहीं ना कहीं हम एक बदलाव की तरफ मुड़ रहे हैं। आप महिलाएं हैं, मैं महिलाएं, बहुत महिलाएं मुझे सुन रही हैं, बहुत बच्चियां मुझे सुन रही होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अगर असफलता भी मिल रही है तो आप उसको असफलता को एक संघर्ष मान के, जैसे आपने बोला कि मैंने अपनी रैंक इम्प्रूव की है, तो आप अपने आप से असंतुष्ट भी ना रहें, क्योंकि एक वो रैंक भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद मिली है। पर कहीं ना कहीं उसको सुधार करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए। और उस चीज़ से अगर आप संतुष्ट हो गए तो आप वहीं पे रुक जाओगे। कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद आता हो कि लगा हो कि अरे कहाँ गलत फंस गए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप जब तैयारी करते हो तो आपको हमेशा ही पता होता है कि आपका हो जाएगा। तो कुछ दिन बहुत ज़्यादा लो फेजेस रहते हैं जब आपको लगता है कि ये बहुत कठिन परीक्षा है और किस तरह का आपको अपनी गलतियाँ समझ में नहीं आ रही होती हैं, आप एक ऐसे फेज़ में फंस चुके होते हो। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे लगता है सबसे अहम रोल होता है आपके सपोर्ट सिस्टम का। आपके माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती हैं। जैसे मेरी बड़ी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो ऐसा ही कुछ, तो हम लोग जो हैं, जो महिलाएं हैं, तो सारे जो पुरुष लोग, जो भैया, जो पिताजी, जो दादाजी, सब लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो पुरुषों का जो रोल होता है एक महिला की ज़िंदगी में, अगर एक महिला बहुत मेहनत कर रही है, बहुत संघर्षों का सामना कर रही है, और अगर जो उसके आसपास के पुरुष हैं जो उसकी जीवन में किसी न किसी रोल में साथ में हैं, तो उसका इतना पॉजिटिव असर पड़ता है, उसमें जो महिलाओं को जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ जाता है। तो जो पिताजी हैं, जो भैया हैं, जितने भी पति जो हैं, तो उनका रोल बहुत अहम होता है। कहीं ना कहीं जो एक चली आ रही है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि महिला और जो पुरुष हैं वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, और महिलाओं को क्योंकि उनके संघर्ष ज़्यादा हैं, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहे हैं जहाँ पे उनको विषमताएं, उनको जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, तो उनके प्रति जो सपोर्ट सिस्टम है उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे अपने लोग जो उनको मोटिवेट करते रहें, जो उनका आत्मविश्वास देते रहें। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उनको महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए
बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। पुरुष के सपोर्ट की आपने बात की है। सिविल सर्विसेज आजकल एक ग्लैमर फील्ड भी जुड़ गया है नाम। आप अखबारों में रहेंगे, टीवी में रहेंगे, मीडिया आपके पीछे रहती है। इन सब के बीच एक सवाल ये भी आता है, क्योंकि महिला और घर हमेशा कुछ चीज़ें आपके साथ साथ जुड़ती हैं, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, तो उस तरह के किस तरीके का कुछ प्रेशर रहता है, या कभी ये लगता है कि शादी कब करनी है, कैसा वर की ज़रूरत है, कुछ सोच रखा हो? हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या रहता है, क्योंकि आपने जैसे बोला महिला हो और शादी वादी, ये जो प्रश्न होते हैं ये महिलाओं से ज़्यादा इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि एक महिला को की जो प्राथमिकताएं हैं वो ऐसे तय की जाती हैं कि उसकी परिवार की प्राथमिकताएं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि महिला की प्रथम प्राथमिकता होती है वो स्वयं, ना उसका परिवार, ना उसका कुछ भी, उसकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए वो खुद। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो खुद के प्रति ईमानदारी और मेहनत से काम नहीं करेगी तो अपने आप को वो बिल्ड नहीं कर पाएगी, और फिर वो अपने परिवार के प्रति जो उसकी निष्ठा है और अपने परिवार के प्रति जो उसका कर्तव्य है वो निभा नहीं पाएगी, वो दुखी रहेगी। तो मुझे लगता है उसकी जो काबिलियत है तो उसके लिए उसको जिम्मेदार होना चाहिए। कोई भी महिला है, अब आप देखेंगे कि समाज में महिलाओं को नहीं बोला जाता है कि वो बेरोजगार हैं। मानसिकता को चेंज करना होगा। जो वर्किंग है, जो एम्प्लॉयमेंट है और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है आजकल के युग में। तो बिल्कुल जो महिलाओं की प्रथम प्राथमिकता वो खुद होनी चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है आपने बात की वर और विवाह से संबंधित, तो मैंने अभी जैसे बोला था कि पुरुष का जो रोल है वो महिलाओं में बहुत अहम हो जाता है। तो जो मेरा छोटा भाई है, मेरे पापा हैं, वो हमेशा ऐसे रहे कि हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है, और मेरी जो विजन है, मेरे को जो करना है लाइफ में उसमें, तो यकीनन आपको हमेशा ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो आपका और आप और वो साथ में बढ़ सकें, साथ में एक अपना लाइफ कर सकें, और एक दूसरे की जो ग्रोथ में वो को पार्टनर रहें। तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ही मेरी भी कामना है। अच्छा, कभी माँ ज़्यादा फिक्रमंद रहती हैं ऐसे शादियों के लिए। पिता तो कहते हैं कि मेरा बेटा अभिमान है, बेटी मेरी अभिमान है। आप तो खैर बेटियां ही बेटे हो गए हैं, तो लेकिन माँ का एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है। आज भी मुझे कितनी महिलाएं जो मुझे मिलती हैं वो कहती हैं कि ठीक है सिविल सर्विस में आ गई हैं, लेकिन खाना बनाना आता है कि नहीं। तो आपको आता है कि नहीं खाना बनाना? गोरखपुर की जनता जानना चाहती है। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका मुझे नहीं लगता कि मेरे जो बच्चियां जो सुन रही हैं उनको वो इस चीज़ से या तो पॉजिटिवली इंक्लाइन हो जाएंगी या निगेटिवली। तो इस प्रश्न का खाना बनाना ज़रूरी है महिलाओं के लिए? मुझे लगता है खाना बनाना, ड्राइविंग करना, ये कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो सबके लिए ज़रूरी हैं। ये लाइफ स्किल्स में होते हैं। ड्राइविंग है, स्विमिंग है, कुकिंग है, ये सबको आना चाहिए। जी, तो मैं ये समझ के चल रही हूँ कि ये 3 चीज़ आपको आती होगी। नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई नहीं है, मुझे नहीं आती, बट यकीनन मेरे को जो ये लाइफ स्किल्स में मुझे ऐसे लगता है कि हर व्यक्ति को आना चाहिए, और बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये सबको आ जानी चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा संघर्षों की तरफ और आगे बढ़ते हैं। एक कहीं पढ़ रही थी मैंने, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो गया है पॉजिटिव तरीके से करना, क्योंकि ये 2 अलग अलग आईने हैं। आपने कहा कि पॉजिटिव तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो आप गैदर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालिए। जैसे अभी जो आपका एज है वो डिजिटल एज, तो आजकल का जो युग है वो डिजिटल एज चल रहा है, और जो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अगर उसमें पॉजिटिवली यूज़ भी कर सकते हैं और आप निगेटिव अफेक्ट भी उसके बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोई भी परीक्षा है, कोई भी कंपटीशन है आजकल, सोशल मीडिया मुझे लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जो इक्वालिटी भी बढ़ा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो सुदूर इलाके में जो बच्चे हैं, जैसे जो रूरल बैकग्राउंड में हैं, अगर उनको किसी सिटी में जाके वो रह के वहाँ पे कोचिंग करके तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो सारा जो मटेरियल है आजकल जो नोट्स हैं, हाँ, सारे जो टॉपर्स की टॉक्स हैं वो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है इट्स
इट्स अ बून एंड बैन। इस इट डिपेंड्स कि जो इंसान इसको यूज़ कर रहा है वो किस तरह से यूज़ कर रहा है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया एक इक्वलाइज़र के रूप में भी उभर रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, आप देखोगे सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, सब कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो अगर वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ वो अपने स्किल्स को होन करने के लिए और अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा नेहा, आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ आपकी ज़िंदगी में। जब पहली बार में ही आपका चयन हो गया था इस सर्विसेज के लिए, उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये वो दौर है जहाँ पे हर कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, भाग रहे हैं लोग। कहीं एक कुछ पढ़ भी रही थी जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि आज ये फील्ड बहुत डिमांडिंग हो गई है। अब पहले जैसे डॉक्टर इंजीनियर लोग बना करते थे, अब बीए बीएससी के साथ तुरंत प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग यूपीएससी की। 22 साल की एक बच्ची जब इस तरीके के चयनित होती है, किस तरीके की मेंटल स्ट्रांगिटी का ज़रूरत होता है, किस तरीके से स्ट्रांगनेस होना चाहिए दोबारा प्रिपरेशन करने के लिए, और जब आप पहले से एक बार चयनित हो चुके हैं? मुझे लगता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके विजन की क्लैरिटी, कि आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं और आप किस चीज़ से आप कहाँ तक संतुष्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैं चयनित हुई तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं दुखी थी, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं संतुष्ट थी, मैं संतुष्ट नहीं थी, पर मुझे कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, मुझे आईएएस बनना है, क्योंकि मुझे इस परीक्षा में और इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको स्कोप दिया जाता है, आपको इतनी तरीके की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, इतनी तरीके के आपके पास पोस्ट हैं, तो वो वाला जो एक्सपोजर था मुझे बचपन से ही चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जब मेरी रैंक आई तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है, मुझे एक बार प्रयास और करना है, मुझे फिर से प्रयास करना है, मुझे और इसमें कहीं ना कहीं मेरे जो परिवार का जो साथ है वो बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी होता है कि आपका परिवार का प्रेशर आता है कि आप ज्वाइन करिए, या अब तो हो गया, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारे जो माता पिता जो मेरे को सुन रहे हैं, उनको जो अपने बच्चों के जो सपने हैं उन पर यकीन करना है। आपके नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे माता पिता ने आज तक मुझे कभी नहीं पूछा कि आपके बच्चा कितना नंबर आ रहा है, आपकी कौन सी रैंक आ रही है। तो मेरे पापा और मम्मी हमेशा इंक्वायर करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि हम लोग बाहर ही रहे हैं, बाहर ही पढ़ाई भी करी है मैंने। तो उसमें माता पिता का जो अनकंडीशनल सपोर्ट आपको जब मिलता है, तो आपको ये भी एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि आपको कुछ आउटपुट देना है। आपको ये भी लगता है कि उन लोगों का जो भरोसा है, वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप में, विश्वास भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो वो मुझे लगता है, और जो महिलाएं होती हैं अगर उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बिल्कुल रिजल्ट देती हैं। तो बिल्कुल माता पिता जो अगर बच्चियों की पढ़ाई में लगाएंगे, बच्चियों के सपनों में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने विश्वास का, अपने खर्चे का, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो बच्चे और लड़कियां और लड़के का जो थोड़ा सा भेदभाव हम देखते हैं समाज में, कि कुछ माता पिता हैं बच्चे को अच्छे स्कूल्स में, अच्छी कोचिंग्स में भेज रहे हैं और लड़कियों को एक आध अटेम्प्ट दिया जाता है। तो उस वाले में भी मैं बोलना चाहूँगी कि माता पिता को जो बच्चियाँ होती हैं वो वैसे ही सिंसियर होती हैं, वो मतलब उनमें उद्दंडता और वो सब उतना आ नहीं पाता, क्योंकि समाज उन्हें इतना आज़ादी ही नहीं देता है। तो अगर उसमें अपब्रिंगिंग ही हम उस तरह से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनमें कोई भरोसा दिखाता है तो वो इतना मेहनत और इतना निष्ठा से करती हैं, तो बिल्कुल महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। अगर मान लो असफल भी होती हैं तब भी उनमें भरोसा रखना चाहिए। माता पिता, स्पेशली माता पिताओं को, जो भी उनके पार्टनर्स हैं, जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, उनको भी उनको कभी, क्योंकि असफल होना और सफल होना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है। आप मेरी सफलता देख रही हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी पूरी जर्नी में बहुत सारे ऐसे पल भी आए जब मैं असफल हुई। पर कहीं ना कहीं अगर आप 50 चीज़ों में ट्राई कर रहे हो, तो 50 में अगर आप 20 चीज़ों में सफल होते हो, तो 20 चीज़ वो इतनी बड़ी बन जाती है कि 30 चीज़ मायने नहीं रखती। तो कहीं ना कहीं आपके ट्रायल भी बहुत मैटर करते हैं कि आप कितनी जगह कितना ट्राई कर रहे हो। अच्छा, ग्रामीण की आपने बात की, आज़ादी की बात की, खासतौर पे बच्चियों की, सपनों की आपने बात की, मेंटल इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, यकीन की बात की, क्योंकि आप खुद भी ग्रामीण इलाकों को काफ़ी आपका खुद का एक्सपीरियंस है, यूपी बोर्ड से पढ़ना। इस दौर में कितना कठिन है रिश्तेदारों को हैंडल करना? क्या कभी उस तरीके का भी प्रेशर आया, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अभी भी चीज़ें हैं?
हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि जो ग्रामीण इलाके में, क्योंकि आपका जो समाज है उसको इतना एक्सपोज़र नहीं मिला होता है, उनको नहीं पता होता है कि लड़कियां नाम कमा रही हैं कितना, तो कहीं ना कहीं जो रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी। आपके लिए क्या कहा गया, सबसे सबसे वर्स्ट चीज़ जो कही गई हो कभी भी? अब रिश्तेदार तो कुछ भी बोलते हैं, रिश्तेदारों का तो ये होता है कि इन लोग बच्चियों को क्यों आप इतना आगे पढ़ा रहे हैं, इनकी तो शादियां होनी है, ये वो इनको तो जाना है दूसरे परिवार, तो बिल्कुल इस तरह की बातें होती हैं। और इस तरह का तो यहीं पे मुझे लगता है कि जो बच्चियां होती हैं, उस छोटी बच्ची है उसका कितना कितना उसमें वहाँ पे अगर उसका आत्मविश्वास डलता है तो कहीं ना कहीं माता पिता और उसके जो साथ में जो पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके उनके जो भैया बहन हैं, उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, इनको नहीं पता। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं समाज में पहली बार हो रही हैं। प्रथम महिला, बहुत सा हर आप प्लेटफॉर्म पे देखोगे ऐसे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं को सोचा ही नहीं जा सकता था, तो वहाँ पे हाँ किरण बेदी से शुरुआत हुई और फिर IAS IPS में तो अब इतनी महिलाएं और इतनी उनको अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है समाज की मानसिकता भी धीरे धीरे बदल रही है। पर बिल्कुल मुझे ये भी कहना है कि जो बदलाव है उसमें हमें बहुत तेज़ी चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और समाज को भी अपनी मानसिकता को बहुत जल्दी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस संदेश के साथ आप देख रहे थे, ये वो चेहरा है जो संघर्षों को ना सिर्फ मात दे रहा था बल्कि एक आईना भी दिखा रहा था कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ा। खुद मैम इटावा से इन्होंने बात की, आगरा से इन्होंने बात की, इनकी बहन इटावा में पोस्टेड रही थी, आगरा से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। और यूपी बोर्ड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ज़रूरी है, लेकिन जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। मैम एक खासा एग्जाम्पल हैं। ये वुमेन्स वीक चल रहा है NV भारत का, तो और चेहरों को ले आऊंगी, उन चेहरों को ले आऊंगी जो प्रेरणा स्रोत बन गए हैं गोरखपुर के लिए। बने रहिए NV भारत के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।